दाल ले ले। मैं ला रही हूँ। ये जैसे क्या हुआ? जैसे क्या हो गया? मैंने ये ले लिया। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? वो सेट तुम्हारे लिए लिया गया था। आज तो हमारा दिया हुआ तोहफा बदला है। वरिंदर ने गिफ्ट दिया है। ओह वाओ, परफ्यूम। 750 रुपीज? सीरियसली निम्मी? निम्मी इस घर में बॉस की भांजी बनकर नहीं, आपकी बहू वरिंदर की बीवी बनकर आ रही है। अभी तक गई नहीं? बस निकल रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? अगर तेरा दिल रखने के लिए कहूँ तो वेरी नाइस, बट अगर सच बोलूं तो बिल्कुल अपने कपूरथला वालों जैसी लग रही है। हुआ प्लीज। प्लीज क्या? जो देख रही हूँ वो कह रही हूँ। आई थॉट वरिंदर इम्प्रेस हो जाएगा। निमी, आई अंडरस्टैंड। भाभी ने सुबह तुझे जो इतना ज्ञान दिया है ना, ये उसी का असर है। हाँ, मम्मी तो कह रही थी कि लुक, अगर तू कपूरथला वालों जैसे बन जाएगी तो वरिंदर को हमारे जैसा कैसे बना पाएगी? बुआ, वरिंदर इज नाइस। हाँ, थोड़ा पॉलिश हो जाए तो। यस आई एग्री, पर तू जैसी है ना वैसी रहना। बुआ, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। नो स्वीट हार्ट, मैं तुझे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, भाभी ने सुबह तुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश जरूर की। बुआ, हम ये सब बातें तो बाद में भी कर सकते हैं। फर्स्ट यू टेल मी कि मैं ऐसे जाऊं या नहीं। देख, अगर तू शुरुआत से ये फीलिंग देगी ना, मैं तो पिया के रंग रंग गई, तो बहुत गड़बड़ होगी। निमी बन के रह, निर्मला मत बन। और तूने वो जो अपना इंप्रेशन जैसे जमा के रखा है ना, वैसे ही रहने दे। वो क्या कहती है तू कपूरथला के लिए? केटी। चल जल्दी बदल ले कपड़े। केस की तफ्तीश करने गए थे या अपनी उस जस्सी बहन को चिंता की कहानी सुनाने गए थे कपूरथला? ओए बहन है मेरी, तो इसमें तेरे को क्यों बुरा लगता है? क्यों नहीं लगेगा बुरा? आज तक आपकी उस बहन ने हमारे लिए किया ही क्या है? ओए कम से कम इज्जत मान तो देती है, तुझे तो वो भी देना नहीं आता। नहीं देना आता। हाँ, नहीं देना आता, क्योंकि मुझसे झूठा दिखावा नहीं होता। वो 2 बार आपको वीर जी क्या बोल देती है, आपके तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। और जब से उस मैडम जी के पास 4 पैसे क्या आए, आपने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। और आपकी ये बहन चन्नी, जिसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, इसकी वजह से मुझे मेरी बेटियों का मन मानना पड़ता है। ओए एक बात मेरे समझ नहीं आती, कोई सा भी डिस्कशन हो तो घूम फिर के चन्नी पे आ जाती है। और करता क्या हूं ऐसा मैं उसके लिए? करना तो पड़ेगा ना। उसके ब्याह का खर्चा पहाड़ जैसा खर्चा है, कौन करेगा? सानू ही करना पड़ेगा ना। कहां से आएगा ये सब? धीरे बोल, और बेचारी चन्नी ने सुन लिया तो बुरा लग जाएगा ना उस महारानी को। तो लग जाए, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। ना मैं धीरे बोलूंगी ना मैं चुप रहूंगी। देख पूनम, बस कर तू, बहुत होगी तेरी ये बकवास। क्यों नहीं करती बकवास बंद? सच ही तो बोल रही हूं। तानू तो मेरी हर गल बकवास ही लगती है। भैया पानी। और नहीं चाहिए पानी वानी। ये यहाँ का सबसे फेमस मॉल है। बड़े बड़े ब्रांडेड स्टोर्स हैं यहाँ। पापा ने भी कुछ 3-4 शॉप्स में इन्वेस्ट किया है यहाँ। अच्छा? हाँ, बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है उनका, और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्लान भी। रियली? या जैसे तुम्हारा बिजनेस है, आई मीन कॉस्मेटिक्स, प्रोडक्ट्स की रिटेल आउटलेट्स खोलना चाहते हैं इस मॉल में। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या ठीक रहेगा, कॉस्मेटिक्स वगैरह खोलना? यस ऑफ कोर्स। इतना बड़ा शहर है, इतने फैंसी मॉल्स हैं, और अगर अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स होंगे तो क्राउड डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। ऑल एंड ऑल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। वाओ, तुम्हें तो बिजनेस की बहुत नॉलेज है। मैं पापा से कहूँगी तुम्हारी सलाह ज़रूर लें। वैसे कभी सोचा है कि इतने फैंसी मॉल में एक बड़ा सा स्टोर हो तुम्हारा?
जहाँ सारे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स मिलते हो? यार मेरी सोच अभी तक इतने बड़े मॉल तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड जरूर करना चाहता हूँ। हम मिलकर सोचेंगे एंड आई एम श्योर वो जरूर पूरा होगा। चलो आज मैं तुम्हें अपना शहर दिखाती हूँ। आज वरिंदर खुश हो जाएगा, उसके मनपसंद राजमा चावल बने हैं। दीजिए आप बैठ जाओ ना, मैं कर लूंगी। अच्छा चेला आ गया, गुरु कहाँ है? जा बता उसे, उसके मनपसंद राजमा चावल बने हैं। जी उन्होंने नहीं खाना आज। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख के आती हूँ। भाभी जी वरिंदर पाजी आज घर नहीं आए। तो कहाँ गया है? वो ताई जी वो क्या है ना, वो तो शाम को ही चले गए थे निम्मी भाभी के साथ। कहाँ? अब वो मुझे क्या पता। तो तूने पूछा नहीं कहाँ गया? वो जी पूछा तो था। फिर? वो जो उनका मैसेज आया कि मैं दुकान बंद कर दूं और बाइक लेके घर आऊं, मैं ले आया। कुछ तो बोला होगा। पर जाई जी बता तो रहे, तुसी तुसी खाना खाओ। हम ना खा लेते हैं, लगता वो खाकर ही आएगा। जैसी तू भी खा ना। नहीं बीजी, मैं वरिंदर का इंतजार करूंगी। अरे वो खाकर आएगा, तू कब तक इंतजार करेगी? खा ना। बीजी, वरिंदर को जब भी घर पर खाना नहीं खाना होता ना, वो मुझे हमेशा बता देता है, इसीलिए मैं उसका इंतजार करूंगी, वो आता ही होगा। अरे भाई तेरी मर्जी, मैं तो कहती थी खा लेती तू। नहीं बीजी, अगर उसे खाना नहीं खाना होता तो मुझे फोन जरूर करता। अरे पर तू कर लेना फोन। मैं तो नहीं करनी। तो ले आ, फिर मैं ही कर लेती हूँ। क्या जरूरत है, अब खाना खाओ ना। जरूर उसी का होगा। हेलो, रॉन्ग नंबर। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? खाना खाओ ना। भाभी तो सोई नहीं अभी तक? तेरा इंतजार कर रही थी, तू आए तो खाना खाए। लेकिन मैं तो खा के आया हूँ। और मैं यहाँ भूखे बैठी हूँ, उसका क्या? अरे तो खा लेती, इसमें नाराज क्यों हो रही है? खाना होता तो कब का खा लेते, तेरी इजाजत का वेट नहीं करती। तो क्यों नहीं खाया? तेरे बिना कभी खाना खाया है मैंने? अरे तो एक बार खा लेती तो क्या हो जाता? छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही है, खामखा नाराज हो रही है। खामखा का क्या मतलब? तू भी तो बता सकता था ना कि तू खाना खा के आने वाला है, तुझे आने में देर होने वाली है। अरे पप्पू को बताया तो था कि निम्मी के साथ जा रहा हूँ। पप्पू को बताने की फुर्सत थी, मुझे भी तो बता सकता था। वो क्या है भाभी, अब हर छोटी छोटी बात की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या तुझसे? मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, ये सबका हिसाब देना पड़ेगा तुझे। ये क्यों, क्या, कब, ये सब मैंने पूछा तुझसे कभी? तो पूछ लेना, मैंने कभी रोका है तुझे? लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, ये सुना था। तू तो शादी से पहले ही बदल रहा है। अरे मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। तूने बार बार कह के शादी कर ले, हमारे रिश्ते का पर्दा बनेगी। तो कर तो रहा हूं, तो अब किस बात की नाराजगी? मैं तो सिर्फ पर्दा चाहती थी, दीवार नहीं। अभी नाश्ता लगा दो, देर हो रही है। चल बैठ, मैं लगा देती हूँ। कल अचानक निम्मी के साथ प्रोग्राम बन गया। नहीं, वो तो सुबह ही बन गया था, मैं आपको बताना भूल गया। अरे बता दिया कर, जस्सी बेचारी परेशान हो जाती है। तेरे इंतजार में भूखी बैठी रही। तू तो खाकर आया होगा। हाँ मैं तो। उसने खाया कि नहीं? पता नहीं। तेरे इंतजार में भूखी बैठी रही बेचारी। जस्सी, इतनी छोटी सी बात पे इतना अपसेट हो रही है। अरे बेचारा भूल गया होगा तुझे फोन करके अपना प्लान बताना। और मुझे पूरा विश्वास है उसने ऐसा जानबूझकर तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं किया होगा। हाँ, तेरे लिए तो बेचारे वरिंदर का कोई कसूर ही नहीं है, सारा कसूर मेरा ही है। कैसी दोस्त है तू मेरी? तू मेरी दोस्ती पे शक कर रही है अब? मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही थी, वो निम्मी के साथ होगा, दोनों एक दूसरे में खो गए होंगे। अब फिर ऐसे में याद थोड़ी होगा कि भाभी को फोन करके बताना है। और मैं तुझे एक राय दूं, अब
तू इन सब चीज़ों की आदत डाल ले। ऐसे में फिर तू भी सुखी और वीरेंद्र भी सुखी। मैं जो ज्ञान दे रही हूँ वो कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं? तो अब चले। मेरी सास सोच रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चली गई काम वाम छोड़ के। चल। हेलो। शॉप पे आ गए? हाँ, क्यों? ऐसे ही। बाय द वे, मैंने तुम्हें आज का प्रोग्राम बताने के लिए फोन किया है। प्रोग्राम? क्या प्रोग्राम? मूवी का। मूवी? यस, आफ्टरनून की टिकट्स बुक की है। मूवी के बाद लंच, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया है। वो सब तुमसे मिलना चाहती हैं। आई नो निम्मी, बट दैट्स नॉट पॉसिबल टुडे। अरे कौन सा मैं तुम्हें लुधियाना आने के लिए कह रही हूँ, जलंधर में ही तो मिलना है। निम्मी, डिस्टेंस की बात नहीं है। एक्चुअली मुझे आज बीजी को कहीं लेके जाना है। पर मैं अपनी फ्रेंड्स को ऑलरेडी कह चुकी हूँ। मैं अपनी बीजी को कह चुका हूँ। जस्सी भाभी भी तो बीजी को लेके जा सकती है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड निम्मी। देखो, नरेंद्र भैया यहाँ पर रहते नहीं है। यहाँ मैं अकेला हूँ और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तुम समझ रही हो ना? और कल परसों फिर से प्लान करेंगे ना। तुम जहाँ बोलोगे, लंच डिनर मूवी सब करेंगे। ओके बाय। हेलो। हाँ रानी, जस्सी भाभी से बात करा? जस्सी भाभी, वरिंदर भैया का फोन है। हाँ, तो मुझसे थोड़ी ना बात करनी होगी। बीजी, आप ही के लिए होगा। आज आपको जाना था ना? हाँ। बीजी को बुलाऊं? नहीं नहीं, बीजी को बोल दे कि मैं दुकान से निकल रहा हूँ, तो वो तैयार रहे। बीजी, वरिंदर भैया आपको लेने आ रहे हैं। नहीं, उसे कह दे कि मैं उसे दुकान पर ही मिलती हूँ, मुझे बाजार में थोड़ा काम है। बीजी कह रही है कि हाँ हाँ, सुन लिया। जैसी पुत, आज तूने बहुत अच्छा किया जो खाना खा लिया। आजकल वरिंदर और निम्मी का मिलना जुलना तो लगा रहेगा। देर सवेर तो होती रहेगी। रोज रोज तू थोड़ा ना उसका इंतजार करती रहेगी। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो जानी है। पुत, ये जिम्मेदारी का बोझ अपने सिर से हटा दे। बीजी, मैंने वरिंदर के लिए आज तक जो भी कुछ किया है वो जिम्मेदारी का बोझ समझ के नहीं, अपनी खुशी समझ के किया है। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। पर कभी कभी हम रिश्तों को उम्मीद और मोह के धागे में बांध लेते हैं। बहुत अक्लमंदी इसी में है कि वो धागे उलझने से पहले ही हम खोल दें। हर रिश्ते में वक्त के साथ एक मुकाम आता है जहां पुराने रिश्तों को अपने पैर थोड़े पीछे खींचने पड़ते हैं। वरिंदर की जिंदगी में भी एक नया रिश्ता जुड़ रहा है, और वो ऐसा रिश्ता है जिसकी जगह कोई दूसरा रिश्ता नहीं ले सकता। वो तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही? जी बीजी। बस अब तो मुझे उस दिन का ही इंतजार है जब मेरा नरेंद्र हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगा और मैं अपने दोनों पुत्रों की घर गृहस्थी को फलते फूलते हुए देखूंगी। बीजी, मैं सोने जाऊं? वो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बाम लगा दो? नहीं नहीं, मैं गोली खा लूंगी। ठीक है? वरिंदर, क्या हुआ? जल्दी आ गया। हैप्पी डे का पार्टी कैंसिल हो गई? नहीं बीजी, सब लोग तो वहीं पर हैं। बस मैं ही आ गया। अच्छा अच्छा। जस्सी भाभी कहाँ हैं? और वो खाना खा के सोने चली गई। खाना खा लिया? मतलब इतनी जल्दी? अरे हमने सोचा कि कल की तरह तो आज भी खा कर ही आएगा, और वैसे भी ना उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। तू खाकर आया कि नहीं? नहीं,
तो ठीक है, मैं गर्म कर देती नहीं बीजी, मैंने वहाँ थोड़े स्नैक्स खा लिए थे तो खाना नहीं खाना। हूँ। चल ठीक है, जा सो जा। अरमां है, एहसास है, कुछ हसरतें रूमानी सी, एक प्यास है, एक आस भी, एक जुस्तजू अनजानी सी। क्यों हंसाए हमें, क्यों रुलाए हमें, आधी अधूरी चाहतें, आधे अधूरे ख्वाब ये। ऊपर जाए जी, वहाँ कहाँ आप काम कर रहे हो, यहाँ आके बैठो ना। और जस्सी है ना, आपे कर लेगी। हाँ वो तो ठीक है, पर और यहाँ बैठो। ए, पप्पू करे कसरत, बन गए डोले शोले हैं। कसरत तो हो गई थोड़ी बहुत ताई जी, पर डोलने नहीं बने। इनका ध्यान मेरे वर्कआउट में कम, पराठों में ज्यादा लगा हुआ था। कल रात को खाना तो खाया नहीं था ना। अरे मैंने तो पूछा था, यही कहता मुझे भूख नहीं है। अरे बीजी, कल रात भूख नहीं थी, लेकिन अब तो भूख के मारे जान निकल रही है। हाय हाय, शुभ शुभ बोल। हाँ नहीं, ये बता तू वहां से खा के क्यों नहीं आया? मुझे लगा तू मेरा इंतजार कर रही होगी। पप्पू पराठे गर्मा गर्म। चाची जी आप भी लीजिए ना। वो भाभी के पराठे हैं यार। भाभी तू भी खाना। अरे पता नहीं, आज सोमवार है, उसका व्रत है। ओह, मैं तो भूल ही गया। बीजी मैं मंदिर जा रही हूँ और वही पंडित जी से हवन के सामान की लिस्ट लेकर आऊंगी। हाँ ठीक है भाभी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मंदिर। जसी भाभी जल्दी चलो, देर हो रही है। अरे वो तो चली गई। चली गई? लेकिन मैंने कहा था ना मैं ड्रॉप करूंगा। हाँ पर उसे देर हो रही थी, मधु को भी तो लेना था ना उसके घर से। ओ भैया भैया, ओ मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो तू रहने दे पप्पू यार, तू घर में रह, खा पी। वैसे भी तुझसे सेल तो होती नहीं है, कल भी तूने 1 रुपए की भी सेल नहीं की थी। ओ भैया, गर्ल्स कॉलेज की छुट्टियां ओवर, अब देखना पप्पू का कमाल। ओए भैया, कल ना मेरी दीदी का फोन आया था, नमस्ते कह रही थी आपको। अच्छा उसने ना चन्नी के लिए एक रिश्ता बताया है। अच्छा हाँ। किसका? मेरी दीदी की ननंद है ना, उसका बेटा प्रकाश नाम है उसका। प्रकाश, वो जो PWD में काम करता है वो? हाँ वही। दीदी बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी और कह रही थी कि बस हम हाँ कह दे तो रिश्ता पक्का ही समझो। और 10-12 साल बड़ा है वो लड़का चन्नी से। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो सोच रही हूँ हफ्ते 10 दिन में लड़के वालों को बुला के मामला निपटा ही देती हूँ। और निपटा देने से क्या मतलब है तेरा? वो चन्नी भैन है मेरी, मेरे सर का बोझ नहीं है। और अगर ऐसे लड़के ढूंढने हैं ना तो तू कुछ मत कर। हाँ तो कौन करेगा? मैंने जसी से बात की है, उसने कहा है उसके घर की शादी निमट जाएगी, उसके बाद वो चन्नी के लिए अच्छा लड़का देखेगी। हाँ तो बैठे रहो उसके इंतजार में, आपकी चन्नी के लिए जैसे किसी राजकुमार का रिश्ता आ जाएगा। और राजकुमार का रिश्ता आए या ना आए, लेकिन इस PWD वाले का नाम तू मेरे सामने दोबारा मत लेना। भाभी शारजा बात हुई अपने भाई से? आपने उन्हें प्रॉब्लम समझा दी है ना? हाँ वीना, मैंने भाई साहब को अच्छी तरह से समझा दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ना नरेंद्र को यहाँ इंडिया वापस बुला लें और यहीं किसी प्रोजेक्ट में लगा दें। उन्होंने मुझे बताया भी है पंजाब में उनकी कंपनी के कई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, वो कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं भाभी,
ये तो आपको कैसे भी करके करवाना पड़ेगा। अगर वो नरेंद्र यहाँ नहीं आया तो हमारी निम्मी की जिंदगी उस कपूरथला के छोटे से घर में सिमट कर रह जाएगी। आज निम्मी को फिल्म के लिए मना कर दिया, अब कल जब यहाँ लाने की कोशिश करेगी तो यही कहेगा ना कि मैं तो अकेला बेटा हूँ, अपने माँ बाप को कैसे छोड़ के आऊँ। डोंट वरी वीना, मैंने भैया को क्लियरली बोल दिया है कि जब तक नरेंद्र यहाँ नहीं आएगा ना, वरिंदर हमारे काबू में आने वाला नहीं है। भाभी, एक और बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी तक तो उस घर में इतना जस्सी जस्सी होता है, अब इस बात से हमारी निम्मी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत खुश हो जाएंगे कि घर जोड़ने वाली बहू आ रही है। आई थिंक यू आर राइट। अरे निम्मी, चाय तो तूने पी नहीं, ये ले, कम से कम एक बिस्किट तो ले ले ले। निम्मी, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। खुश रहो। और जस्सी, खुशियां तो तुझे अब निम्मी देने आई है। हाँ जस्सी, निम्मी बता ना जस्सी को। प्लीज बीजी आप ही बताइए ना। अच्छा बाबा, मैं ही बताती हूँ। जस्सी, निम्मी ना आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। शाहजहां में इसने अपने मामा से बात की है कि नरेंद्र की जल्द से जल्द यहाँ ट्रांसफर करवा दे। सच? हाँ, मैंने मामा जी से कहा, समझ लीजिए नरेंद्र भैया की ट्रांसफर मेरी शादी का गिफ्ट है उनकी तरफ से। अब ये गिफ्ट तो उन्हें मुझे देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच निम्मी, थैंक यू। मोहन भाभी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम बैठो ना। थैंक्स की बात तो है बेटा। आज जो तूने हमें खुशी दी है ना, उसके लिए हम तुम्हारा कितना भी थैंक्स कहे उतना ही कम है ना जस्सी? हाँ, हमारे परिवार का हिस्सा बनते ही तुमने ये दिखा दिया कि तुम्हें हमारी कितनी चिंता है और कितना प्यार है हमसे। पर जाई जी, अरे बड़े घर की बेटी का तो दिल भी कितना बड़ा है। प्लीज आप सब लोग मेरी इतनी तारीफ करके मुझे एम्बैरेस मत कीजिए। वरिंदर, समझाओ इन्हें। अरे ये क्या खोता समझाएगा? वरिंदर, जाओ अपने कमरे में ले जाओ, बातें शातें करो तुम लोग। हाँ जैसी, हम लोग खाना बना लेते हैं तब तक। जी बीजी। नहीं नहीं बीजी, बस अब मैं चलती हूँ। निम्मी, बीजी जब इतना कह रही है तो रुक जाओ ना। ओके, ओनली ऑन वन कंडीशन। आप लोग मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाएंगे। घर का जो भी सिंपल खाना होगा मैं वही खाऊंगी। ओके? अच्छा बाबा, सिंपल खाना ही खा लेना। प्लीज वेलकम टू माय रूम। माय रूम? आवर रूम? Yes, of course, our room. By the way, thanks, Nimi. थैंक्स फॉर व्हाट? नरेंद्र भैया के लिए जो कुछ भी तुमने किया, उसके लिए। नहीं, मैंने नरेंद्र भैया के लिए कुछ नहीं किया है। जो किया है तुम्हारे लिए किया है, हमारे लिए किया है। हमारे लिए? हाँ, आई नो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो खुश तो तुम खुश, तुम खुश तो मैं खुश। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम अभी से फैमिली के लिए कितना सोचने लगी हो। तुमने आज देखा था बीजी कितनी खुश हैं। हाँ, और जस्सी भाभी भी, वो तो शॉक में थी। नरेंद्र भैया आ जाएंगे तो तुम्हें जस्सी भाभी के लिए इतना नहीं सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? वरिंदर, मैं तुम्हारे और जस्सी भाभी के रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो कि इतना ऑब्वियस है। नरेंद्र भैया यहाँ है नहीं, इसीलिए जस्सी भाभी पूरी तरह तुम पे डिपेंडेंट है, और तुम कितना रिस्पॉन्सिबल फील करते हो ना उनके लिए। बट नरेंद्र भैया जब आ जाएंगे देन थिंग्स विल चेंज। तो जैसा आज रिश्ता है तुम्हारा, तब तो वैसा नहीं रहेगा ना। वेल, अच्छा किया तुम आज आ गई। रूम में कुछ चेंजेस कराने हैं तो बता दो। आफ्टर ऑल हमें इसी रूम में रहना है। नो, इट्स ओके। अच्छा है,
बहुत अच्छा है। और वैसे भी मेरे लिए ये कमरा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम कितने खुश हो ना अपनी इस छोटी सी दुनिया में। हाँ, खुश हूं, क्योंकि नाखुश होने की वजह जो नहीं है। पर और खुश होने की वजह ढूंढी जा सकती है। आई मीन टू से इज, हर इंसान आगे बढ़ने का सपना देखता है। तुम भी तो देखते होगे, है ना? बिल्कुल, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, लाइफस्टाइल को और बेटर करना है। निम्मी, नरेंद्र भैया ने घर के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनका बोझ बांटना चाहता हूँ। तुम्हारे इस सपने में मैं कहीं दिखाई नहीं दे रही हूँ। अभी अभी तो तुम मेरी लाइफ में आई हो, धीरे धीरे जगह भी बन जाएगी। हाँ, मैं जगह बना लूंगी। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारे हर सपने को मैं पूरा करूंगी। रियली? अगर तुम मेरे सपनों को पूरा करने में बिजी रहोगे तो खुद के सपने कब पूरे करोगे? ओह गॉड, तुम कितना तेरा मेरा करते हो। बस अब हमारी लाइफ का हर सपना पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। देखते जाओ वरिंदर आनंद, अब मैं कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज करती हूँ। परमिशन मिलेगी? परमिशन ग्रांटेड। थैंक्स। कहा ना, जगह मैं बना लूंगी। भाई, तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जो बोलती हो वो करती भी हो। आई नो, ऐसी ही हूं मैं। आई होप बीजी कुछ फीस ना बना रही हो मेरे लिए। फीस का तो पता नहीं, लेकिन जब बीजी बहुत खुश होती हैं तो वो हलवा जरूर बनाती हैं। जस्सी, आज ना मैं निम्मी के लिए अपने हाथों से हलवा बना रही हूँ। सच कहूँ जस्सी, निम्मी ने जो रोके पे अपना सेट बदल दिया था ना, उस बात को लेकर मैं थोड़ी डर सी गई थी कि कहीं निम्मी की वजह से हमारा घर बिखर ना जाए। कितना गलत सोच बैठी थी मैं निम्मी के बारे में। अब ना मैं निश्चिंत हो गई कि निम्मी हमारा घर तोड़ने नहीं जोड़ने आ रही है। मेरी छोटी बहू भी मेरी बड़ी बहू की तरह अच्छी और समझदार है। बीजी, पता नहीं इस खबर के बारे में उन्हें भी पता है कि नहीं। क्यों ना मैं फोन करके उन्हें पूछ लूं? ना पुत ना, ये ना बात नरेंद्र को अभी से नहीं पता चलनी चाहिए। निम्मी ने मना किया है। उसने कहा है कि ये बात नरेंद्र को उसके मामा जी से भी पता चलनी चाहिए। अब वरिंदर और निम्मी को मैं खाने के लिए बुला लेती हूँ। तू खाना टेबल पे लगा दे। ये ले, किशमिश और बादाम डाल देना। हा? खुश रह, जिंदी रह। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओगी। खुश रह, और कितनी प्यारी लग रही है। और मेरा तो दिल चाह रहा है तू यहीं रुक जा, यहाँ से जा ही ना। निम्मी, तुम्हारी कार कहाँ है? कार तो मैंने वापस भेज दी थी। वरिंदर, टैक्सी बुक कर लेना। नहीं नहीं, वो वरिंदर की बाइक है ना, ये मुझे बाइक पे ड्रॉप कर देंगे। हाँ वरिंदर, जा ले जा इसे, छोड़ा उसे।
परजाई जी, मैं तो इंसान को ना एक ही नजर में पहचान लेती हूँ। और मैंने तो आपको रोक के में ही बोल दिया था ना कि मुझे तो आपकी छोटी बहू ना बहुत ही पसंद है। चल बार बार तारीफ ना कर, नहीं तो मेरी ही नजर लग जाएगी मेरी बहुओं को। जस्सी, एक बात तो माननी पड़ेगी, निम्मी की सूरत ही नहीं सीरत भी बहुत अच्छी है। हमारा नरेंद्र यहाँ रहे या शाहजहाँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन निम्मी ने जो उसके लिए किया या सोचा उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। और जस्सी, तू तो निम्मी का एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अरे जस्सी तो क्या, हम में से कोई भी उसका एहसान नहीं भूलेगा। सही कह रहे हो परजाई। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो खा क्यों नहीं रहे हो? खा तो रहा हूँ। मैं खिलाऊं? नो इट्स ओके, मैं खा रहा हूँ। वैसे आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या? तुम यही सोच रहे हो ना कि आज जो हुआ, आई मीन जैसे मैंने मामा जी से जो नरेंद्र भैया के लिए बात की, उसके लिए थैंक यू कैसे बोलोगे? Am I right? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा था। पर मुझसे ज्यादा ये थैंक्स तो मम्मा डिजर्व करती है, और मम्मा को थैंक्स बोलने के लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा। क्यों? मुझे ड्रॉप नहीं करोगे? ठीक है, मैं फोन करके गाड़ी मंगा लेती हूँ। ताई जी, वरिंदर भैया कब तक आएंगे? कितनी बार पूछेगा तू? क्या करूं, कोई फोन भी तो नहीं करने दे रहा। अरे भाई क्यों करना है फोन तुझे? निम्मी के साथ गया है, रहने देना। वो आप सब समझ नहीं रहे हो, और मेरा फोन करना बहुत जरूरी है। उसे आज भी आते आते देर हो जाएगी। जस्सी सही तो कह रही है, उसको लुधियाना से आते थे देर तो हो ही जाएगी ना, और घूम फिर रहे होंगे दोनों। हाँ जीती, जब वो देर रात को बाइक पे आता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, एक डर सा लगा रहता है। लो ताई जी, अभी थोड़ी देर पहले मुझे समझा रहे थे, अब खुद टेंशन ले रहे हो। ये मन है ना, इसको लाख समझाओ पर समझता ही नहीं। एक माँ के दिल में ना सिर्फ दो ही बातें बसती है, एक डर कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, और एक दुआ कि रब्बा मेरे बच्चे को कभी कुछ ना हो। बीजी, आप चिंता ना करो, आपकी चिंता करने से थोड़ी ना वो जल्दी आ जाएगा। ले, आज मुझे सिखा रही है, परसों कौन बेचैन हो रहा था इंतजार करते करते। परजाई जी, नरेंद्र आने वाला है ना, तो उसके आने की खुशखबरी में सब कुछ भूल बैठी है। हाँ जीती, नितुल जितनी चिंता मैं करती हूँ ना, उससे दुगनी चिंता ये कर रही होती। अब आप सबकी ये चिंता बस कुछ ही दिनों की है, उसके बाद तो दोनों ने यहीं रहना है ना। अरे आप सब तो इस बात का इंतजार करोगे वो कमरे से कब निकलेंगे। वरिंदर, निम्मी इतना कह रही है तो रुक जाओ आज की रात। अब रात को बाइक पे जाओगे तो बहुत टेंशन होगी मैडम को, और साथ साथ हमें भी परेशान करेगी। नहीं बस 1-1.5 घंटे का ही तो रास्ता है। लेकिन रात को रिस्क क्यों लेना बेटा? अब घर में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे तो फोन कर दो ना। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। हेलो जसी बेटा, मैं मिसेस साहनी लुधियाना से बोल रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही थी, निम्मी और हम नहीं चाहते कि वरिंदर रात को बाइक पे कपूरथला आए, तो अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो यहीं रोक लो उसे। जी आप बीजी से बात कीजिए ना, उन्हीं से पूछ लीजिए, ठीक है? बीजी, निम्मी की मम्मी का फोन है। क्या कहा जस्सी भाभी ने? अच्छा, बीजी से बात करा रही हैं। ला मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ अब वही तो जी, हाँ इसी बात से हम टेंशन में थे।
बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, मॉर्निंग में भेज देंगे हम। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, नमस्ते। वरिंदर, नाइट ड्रेस एंड थैंक्स। थैंक्स? थैंक्स क्यों? यहाँ रुकने के लिए। पता है, जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे ना, तो तुम्हें यहाँ गेस्ट रूम में नहीं सोना पड़ेगा। तब तो हम एक ही रूम में सोएंगे ना, एज हस्बैंड एंड वाइफ। साउंड्स गुड ना? कॉफी पियोगे? इस टाइम? नो थैंक्स। मेरा मन कर रहा है, मुझे कंपनी देने के लिए तो पी सकते हो। और वो जो हमारा कुक है ना, क्या कैपेचिनो बनाता है, अभी बोल के आती हूँ उसको, ठीक है? हीर आख दी जोगिया झूठ बोले वे कौन रुठड़े यार मनाम दाए ऐसा कोई ना मिलया बे मैं ढूंढ थकी हाय जेड़ा ज्ञान मोड़ लिया इश्क जी हाँ ठगबाज न कोई ओ जेड़ा मलिक लोंदा माड़ी ना सौंदा ना सोवण देंदा किथों मिल गया बाल रिहा वरिंदर, what happened? ऐसे all of a sudden कहाँ जा रहे हो? Any problem? कुछ नहीं, I have to go. अरे पर हुआ क्या? निमी, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, बाय। वरिंदर सुनो तो। निजी न लाके तोड़ना चाड़ी हो जिना लाके तो चाड़ी ऐ राम रहीम रफीक खुदा ऐ मेरे मुश्किल खुदा ऐ राम रहीम रफीक खुदा ऐ खुदा मेरे मुश्किल कुशा मेरे मुश्किल कुशा मेरे मुश्किल कुशा। क्या शिकायत? मैं कौन होती हूँ शिकायत करने वाली? तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास दिला दिया गया है। किसने दिलाया ऐसा?
तूने। कब? जब से मेरे सवालों का जवाब तूने सवालों से देना शुरू किया है तब से। मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। दिल दुखाता तो बुरा नहीं लगता, पर तूने तो मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि तू आजकल कुछ भी बिना सोचे बोलने लगा है। हाँ पता है, लेकिन माफी मांग लेता हूं ना। माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है क्या? अगर तू खत्म करना चाहे तो खत्म भी हो सकती, लेकिन ऐसे चुप रह के, नाराज होके मुझे सजा तो मत दे। सजा तो मैं भुगत रही हूँ, लेकिन दोषी बना तेरे सामने सफाइयां तो मैं दे रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे तेरी सफाइयां। लेकिन मुझे चाहिए। तूने कहा था कि तुझे जलन नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा था चुभन नहीं होगी। तूने ही बार बार कहा था कि कुछ नहीं बदलेगा। मैं नहीं बदली हूँ, तू बदल गया है। अगर मैं बदला हुआ होता तो आधी रात को वहां से यहाँ ना आता। जब मैं नहीं बदली, तू नहीं बदला, तो सब कुछ क्यों बदल गया वरिंदर? कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। बस कुछ नए रिश्ते जुड़ गए हैं बस। मुझे नए रिश्तों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे पुराने रिश्तों की परवाह है। परवाह। तुमने वरिंदर से मॉल में शॉप्स के बारे में बात की थी? जो लड़का एक रात अपने घर वालों से दूर नहीं रह पाया, क्या वो हमेशा के लिए यहाँ आके रह जाएगा? सक्सेसफुल बिजनेस डील्स करने का काफी एक्सपीरियंस है मुझे। अरे भाई, हर लड्डू में ना पूरा पूरा बादाम लगाना और चांदी का वर्क लगाना भूलना नहीं, समझ गया ना? जसी भाभी, एक स्पेशल वाला गिफ्ट लाया हूं तेरे लिए। I'm sure तुझे पसंद आएगा। वैसे तेरी पसंद और नापसंद के बारे में इतना तो जानता ही हूँ। बड़े प्यार से लाया हूं तेरे लिए।